एक के बाद एक ये हमारे नेताओं को जेल में डालते जा रहे हैं। इन्होंने मेरे को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सतेंद्र जैन को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, आज मेरे पीए को जेल में डाल दिया। अब ये कह रहे हैं राघव चड्ढा अभी लंदन से लौटे हैं, कह रहे हैं राघव चड्ढा को भी जेल में डालेंगे। थोड़े दिन में कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज को भी जेल में डालेंगे, आतिशी को भी जेल में डालेंगे। मैं ये सोच रहा था कि ये हम सब लोगों को जेल में क्यों डालना चाहते हैं, हमारा कसूर क्या है? हमारा कसूर ये है कि हमने दिल्ली के अंदर गरीब बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया, सरकारी स्कूल शानदार बनाए, ये नहीं बना सकते, इसलिए ये सरकारी स्कूल दिल्ली के रोकना चाहते हैं। हमारा कसूर ये है कि हमने दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाए, सरकारी अस्पताल बनाए, लोगों के लिए फ्री दवाई का इंतजाम किया, अच्छे इलाज का इंतजाम किया, ये नहीं कर पा रहे, इसीलिए दिल्ली के अस्पतालों को और मोहल्ला क्लिनिक को और इलाज को रोकना चाहते हैं। हमारा कसूर ये है कि पहले दिल्ली में 10-10 घंटे बिजली के पावर कट लगते थे, हमने 24 घंटे बिजली कर दी, ये उस बिजली को रोकना चाहते हैं। हमारा कसूर ये है कि हमने दिल्ली वालों की बिजली फ्री कर दी, ये फ्री बिजली बंद करना चाहते हैं। इन लोगों के बस की बात नहीं है फ्री बिजली करना, ये हमारा कसूर है। मैं प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी आप ये जेल का खेल खेल रहे हो, कभी एक को जेल में डालते हो, कभी मनीष सिसोदिया को, कभी अरविंद केजरीवाल को, कभी संजय सिंह को। कल मैं 12 बजे अपने सभी बड़े नेताओं के साथ, एमएलएज, एमपीज, सबके साथ 12 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर आ रहा हूं। जिस जिस को आप जेल में डालना चाहते हो आप जेल में डाल लो, एक साथ जेल में डाल दो। आपको लगता है कि आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल के आम आदमी पार्टी को क्रश कर दोगे? ऐसे आम आदमी पार्टी क्रश नहीं होने वाली, आप एक बार डाल के देख लो। आम आदमी पार्टी एक विचार है जो पूरे देश के अंदर लोगों के दिल में चला गया है। जितने आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को डालोगे जेल में, उससे 100 गुना नेता ये देश पैदा करेगा। कल 12 बजे मैं अपने सभी नेताओं के साथ बीजेपी हेडक्वार्टर आ रहा हूं। जिसको आपको जेल में डालना आप जेल में डाल दो। तो आप दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुन रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई आरोप लगाते हुए उन्होंने ये कहा कि कल 12 बजे बीजेपी के हेडक्वार्टर पहुंचेंगे वो सभी बड़े नेताओं के साथ। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा ऐलान, और उन्होंने ये भी कहा कि आपको जितने आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डालना है आप डाल दीजिए, और जो कोशिश आपकी तरफ से की जा रही है आम आदमी पार्टी को क्रश करने की, वो विफल होगी, ऐसा हो नहीं पाएगा। और इसके तहत आम आदमी पार्टी, देखिए जब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है या फिर अरविंद केजरीवाल की पार्टी की, उनके नेताओं की जो जिस तरीके से गिरफ्तारी हो रही है, लगातार इसको मुद्दा आम आदमी पार्टी बना रही है। और साथ ही जेल का जवाब वोट से, ये एक अभियान आम आदमी पार्टी की तरफ से चलाया जा रहा है। और आम आदमी पार्टी ने इसे और तेज जब किया जब अंतरिम जमानत पर वापस आए अरविंद केजरीवाल। अंतरिम जमानत पर वो बाहर हैं और इस पूरे मामले को बहुत जोरों शोरों से उठाया जा रहा है। और देखिए इस वक्त शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो गया है कौन बनेगा प्रधानमंत्री का। मैं इस वक्त देश की संसद के बेहद करीब खड़ी हूं और यहां से हम ये स्पेशल सेशन आपके लिए लेकर आए हैं क्योंकि दिल्ली में एक हफ्ते के बाद चुनाव होना है। और उससे पहले जिस तरीके से राजनीति ने एक अलग मोड़ ले लिया है, आप जानते हैं कि पहले तो जेल का जवाब वोट से इस अभियान को चलाया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, लेकिन 13 मई को एक ऐसी घटना होती है जिसने आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ाने का काम किया है। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी फंसती हुई दिखाई दे रही है। 13 मई को दिल्ली में एक ऐसी घटना होती है जिसमें स्वाति मालीवाल, आप जानते हैं स्वाति मालीवाल जो राज्यसभा की सांसद हैं आम आदमी पार्टी की, और इसके साथ ही दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, उनकी तरफ से पीसीआर को एक कॉल किया जाता है और ये कहा जाता है कि केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार, उनके साथ अभद्रता की गई है उनकी तरफ से और मारपीट की गई है। हालांकि उस दिन कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी। इसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की तरफ से भी ये बात कबूल कर ली गई कि कुछ ऐसा हुआ है। हालांकि उसके बाद अब केस भी दर्ज हो गया है, एफआईआर दर्ज करा दी गई है इस मामले में और विभव कुमार की आज गिरफ्तारी भी हो गई है। अब इन सबके इतर बीजेपी को तो एक मुद्दा मिल गया है, बैठे बैठाए इस पूरे मुद्दे को भुनाने की कोशिश बीजेपी भी जरूर करेगी, लेकिन सवाल यह है कि ठीक एक हफ्ते बाद दिल्ली में चुनाव होना है और उससे पहले क्या दिल्ली में जो मुद्दा है वो अरविंद केजरीवाल से शिफ्ट हो गया है स्वाति मालीवाल पर।
इस पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ यहाँ कई मेहमान भी हैं, परिचय आपसे कराऊंगे, लेकिन शुरुआत जरा वार पलटवार से। जिस समय का वो वीडियो है वो उस समय के बाद का है जहां पर वो क्लेम कर रही हैं कि उनके ऊपर हमला हुआ। उस वीडियो को देखकर साफ साफ नजर आ रहा है कि स्वाति मालीवाल जी के ना कपड़े फटे हुए हैं, ना स्वाति मालीवाल जी दर्द से कराह रही हैं। तो ये वीडियो साफ साफ दिखा देता है कि जो कुछ शिकायत में लिखाया गया वो सब सरासर झूठ है। जो घाव हैं वो पूरे जिस्म में है और थप्पड़ जो मारा गया था उसके निशान अभी तक हैं। और जो महिला जो बाकायदा इनकी पुरानी साथी 20 साल पुरानी साथी है उसको कसूरवार ठहराया जा रहा है, उसको बदनाम किया जा रहा है, उसके बारे में भद्दी भद्दी बातें कही जा रही हैं, झूठ मूठ के वीडियोस तोड़ मरोड़ के किए जा रहे हैं। का मुख्यमंत्री आवास के ड्राइंग रूम का एक वीडियो सामने आया है जिसमें सफारी सूट में 2 पुलिसकर्मी पुरुष हैं और 1 महिला पुलिसकर्मी है। सीएम साहब की सिक्योरिटी के लोग हैं। उनसे स्वाति जी बदतमीजी करती हुई नजर आ रही है। इस वीडियो में वो कह रही हैं मैं 112 नंबर पे पुलिस को फोन कर चुकी हूँ, पीसीआर आ रही है। यानी कि उनके अनुसार वो तथाकथित मारपीट की घटना हो चुकी है उनके साथ, मगर वो तो ठीक ठाक नजर आ रही हैं, वो तो कमांड कर रही हैं, वो तो पुलिस वालों से एक बार भी नहीं कह रही। मुझे लगता है कि उनके ऊपर पूरा दबाव भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाया गया होगा। सीधा सीधा संदेश है दिल्ली की जनता को कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री का निवास अब गुंडों की शरणस्थली बन चुका है। मेरा दिल्ली पुलिस को रिक्वेस्ट होगा कि इस मुकदमा आप विभव कुमार में ही मत रखिए। ये पूरा कॉन्स्पिरेसी तब खुलेगा जब जाके आप अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करें। कांग्रेस का स्टैंड प्रियंका जी ने बड़ा स्पष्ट तौर पे उस दिन कहा, यूपी में कहीं भी किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार की कोई घटना सामने आए, कांग्रेस पार्टी उस महिला के साथ खड़ी है और कानूनी प्रक्रिया चलनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, तथ्यों को सबके सामने आना चाहिए। महिला सम्मान के बारे में उनके घर में घटना घटती है और वो मौन रखते हैं, वो चुप रहते हैं। ये आम आदमी पार्टी की संस्कृति बताती है कि ये घर बुला करके पीटते हैं। महिलाओं के अपमान के बाद आपकी चुप्पी क्यों है? देखिए, ऐसा लग रहा है कि 13 मई के बाद दिल्ली की पूरी सियासत इस घटना के इर्द गिर्द घूम रही है, क्योंकि बीजेपी इसे लेकर आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, घेर रही है लगातार। तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी अब इस पूरे मामले में फंसती हुई तो दिखाई दे रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल, अब से थोड़ी देर पहले आपने सुना, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लेकिन आज भी स्वाति मालीवाल पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, जिसे लेकर उम्मीद जरूर की जा रही थी। अच्छा, इस पर अब चर्चा कर लेते हैं कि दिल्ली में मुद्दा क्या केजरीवाल नहीं मालीवाल होने जा रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता चारू प्रज्ञा इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर हैं, और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मनवीर छिल्लर साहब हमारे साथ हैं। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे जी भी मेरे साथ यहाँ पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और इसी के साथ राजनीतिक विश्लेषक नीति शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी की तरफ उंगली घूम रही है, तो सवाल मैं आपसे ही करती हूँ, क्योंकि उम्मीद यही की जा रही थी कि अरविंद केजरीवाल आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो कम से कम एक लाइन तो बोलेंगे, कुछ भी नहीं बोला आज भी। देखिए, इस विषय में आतिशी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी का स्टैंड, ऑफिशियल जो स्टैंड है वो रख चुकी हैं, और उसमें सारी चीज़ें, पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि कैसे जब से केजरीवाल जी आए हैं, कैसे उनके साथ षड्यंत्र करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के द्वारा। आप कह रहे हैं स्वाति मालीवाल वाला जो ये इंसिडेंट है, ये षड्यंत्र है? बिल्कुल बिल्कुल, ये षड्यंत्र का हिस्सा है। बिल्कुल, आप बताइए कि जब वहाँ पर सीएम साहब हैं नहीं और वो वहाँ पहुँचती है, ज़बरदस्ती अंदर घुसती है, वीडियो है जिसमें वो गाली दे रही है पुलिस ऑफिसर्स को, उनको पुलिस ऑफिसर को धक्का दे रही है, तो आप बताइए कि ये क्या है? ये षड्यंत्र नहीं कि आप किसी के साथ ज़बरदस्ती भिड़ रहे हैं, जिन लोगों के खिलाफ भिड़ रहे हैं, पुलिस के साथ वो एनकाउंटर कर रही है, उनके सामने भद्दा बोल रही हैं, तो आप ये क्या दर्शाता है? ये उनकी मानसिकता को दर्शा रहा है कि वो किस इरादे इस मामले पर एक लाइन तो कम से कम अरविंद केजरीवाल बोल ही सकते थे ना। आप एक लाइन की कह रहे हैं? आतिशी जी हमारी मंत्री हैं, उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इस मुद्दे के ऊपर।
हम भी तो ये पूछ रहे हैं कि मोदी जी प्रज्वल रेवन्ना के बारे में बोले तो सही, ब्रजभूषण के बारे में बोले भी तो सही। वो एक के बारे में बोल दे, हम दो के बारे में बोलेंगे। हम आप एक सवाल हमसे उनसे पूछिए, हम दो का जवाब देंगे, लेकिन वो भी तो बताएं कि ब्रजभूषण के सवाल आपसे है तो मुझे लगता है इस पर जवाब आपको देना चाहिए था। ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। उन्होंने क्योंकि पूरी तरह से आपकी तरफ ये मामला घुमा दिया है और ये कह रहे हैं कि ये तो षड्यंत्र है और षड्यंत्र रचा जा रहा है हमें रोकने के लिए। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज ये अरविंद केजरीवाल ने भी कहा। अब आम आदमी पार्टी कितनी भी कहानियां घुमाएगी, इनका यकीन करने वाला देश में कोई नहीं बचा। एक बड़ा सवाल है आपसे, एक एमपी के ऊपर वार हुआ, अत्याचार हुआ, आपके दूसरे एमपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ये कहा कि विभव कुमार ने किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो संजय सिंह ने भी ली थी। तो पहले तो हमें ये बता दीजिए कि संजय सिंह सही है या आतिशी सही है, क्योंकि दोनों में से तो झूठ कोई बोल ही रहा है ना। कौन रिजाइन करेगा, कौन इस्तीफा देगा? जो झूठा पाया जाएगा, आतिशी इस्तीफा देने वाली है या संजय सिंह इस्तीफा देने वाला है? जिस तरीके से आप एक महिला का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कहानी घुमाए जा रहे हैं, रोज एक नया का बता रहे हैं। आपको 3 दिन तो लग गए, 3 दिन तो लग गए कि आपके मुंह से एक बात भी निकली। और क्या बात निकली? ये तो बहुत छोटी बातें हैं, दूसरे मुद्दे हैं। आपके अलायंस पार्टनर ने कहा अरविंद जी का चेहरा देखने लायक था उस दिन। जो इंसान अत्याचार कर रहा है एक महिला पर, जो केवल एक महिला नहीं है, सांसद है राज्यसभा की, जो सांसद को आप सुपरस्टार स्वाति बोला करते थे, जिस सांसद को आप कहते थे कि ये हमारी सिंघम स्वाति है, वो आज आपकी आरोपी बन गई। और जिसने ये सारा अत्याचार किया, आप उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए अपने साथ हवाई जहाज में बिठाकर लखनऊ लेकर जा रहे हैं। तो पहला तो मेरा आपसे ये कहना है, पहले आप बताओ संजय सिंह सही है या आतिशी सही है, क्योंकि दोनों दो कोने की कहानियां बता रहे हैं। और जो गलत है, क्या वो इस्तीफा देगा? इस पर मैं जवाब अरविंद केजरीवाल हर बात पर बयान दे सकता है। अरविंद केजरीवाल जेल में बैठे बैठे हर मुद्दे पर एक लाइन मारने को तैयार है। इतनी बड़ी एक हादसा हो चुकी है उनके खुद के ड्राइंग रूम में, शीश महल के अंदर, एक शब्द नहीं कहा। इस पर मैं जवाब लूंगी, लेकिन अभय दुबे जी, क्योंकि एक हफ्ते बाद दिल्ली में चुनाव होना है और उससे पहले ये मामला, क्या लग रहा है आपको इसका असर चुनावों पर क्या होगा और इसके पीछे की कहानी क्या आपको समझ आई? देखिए, जब ये प्रकरण सामने आया था तो पहली नज़र में मुझे लग रहा था कि स्वाति मालीवाल उत्पीड़ित हैं, उनके साथ जो हुआ है वो भर्त्सना योग्य है और इसके ऊपर कड़ी जांच पड़ताल, सघन जांच पड़ताल इस पर होनी चाहिए। संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने मेरे इस दृष्टिकोण को और भी ज़्यादा पुख्ता किया। लेकिन और मैंने एबीपी रिकॉर्ड पे, मैंने एबीपी पे ये टिप्पणी भी की, ऐसी बात नहीं। लेकिन उसके बाद जो दूसरे प्रमाण सामने आए, आज भी एक नया प्रमाण सामने आया है, कल भी आया, कल में संदीप चौधरी के प्रोग्राम पे वो प्रमाण दिखाया जा रहा था। उसके बाद मुझे लगता है कि ये राजनीति की एक शतरंज है जिसके ऊपर दोनों पक्ष अपनी अपनी चालें चल रहे हैं। स्वाति मालीवाल चाहे अनचाहे, जिसको आप कॉन्स्पिरेसी ऑफ इवेंट्स कहते हैं, किसी तरीके से इस सबका एक मोहरा बन गई हैं और वो इस चक्कर में फंसी हुई हैं। उनको राजनीतिक रूप से लाभ होगा कि नुकसान होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जो लोग इस तरह के चक्कर में फंसते हैं उनको अंततः राजनीतिक रूप से नुकसान ही होता है। अगर ये मामला बिल्कुल साफ होता, अगर शक की सुई पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की तरफ या विभव कुमार की तरफ ही होती, उसमें कोई संदेह पैदा नहीं होते, तो इससे आम आदमी पार्टी को राजनीतिक नुकसान हो सकता था। अब चूंकि ये दोनों की एफआईआर है, विभव कुमार ने भी तो एफआईआर कर दी है, वो दोनों तरफ से हो गया है मामला। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि मतदाता के ऊपर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा। एक आप कुछ कमेंट करना? आप कह रहे हैं कि विभव कुमार ने एफआईआर करी, किस हद से उन्होंने करी? What was his right to file an FIR? क्या वो रेजिडेंट है शीश महल के? शीश महल में रहते हैं? दूसरा सवाल मेरा ये है, वो कहते हैं कि बिना अपॉइंटमेंट के सीएम से मिलने चली आई, तो पूरी जिंदगी बिना अपॉइंटमेंट के सीएम से मिलती जा रही थी। इस बार ऐसी क्या खास बात थी? तीसरी बात, अगर वो बदतमीजी कर रही थी, आपको सिक्योरिटी बुलानी चाहिए थी, आपको बदतमीजी करने की क्या जरूरत थी? एम्स की मेडिकल रिपोर्ट कहती है कि उनको मारा पीटा गया और ये सच्चाई है। और विभव कुमार ने क्यों करी कोई पुलिस कंप्लेन है? मैं इस पर जवाब लूंगी, लेकिन पहले एक नीतीश शर्मा जी भी हमारे। सर एक सेकंड, हाँ देखिए ऐसा है कि जो प्रमाण हमारे सामने आए, हम लोग केवल उसी आधार पर अपनी राय बना सकते हैं। हमें अंदर की बात नहीं पता है कि वो पहले कैसे जाती थी, क्या जाती थी। जिन्होंने ये जासूसी करके पता लगाया हो उनको मालूम हो, उनको मुबारक हो। सीधी बात यह है कि जब उनके साथ ये घटना हुई, जैसा कि उनका दावा है, मैंने उनकी पूरी एफआईआर शब्दशः पढ़ी है। एफआईआर में लिखा गया उनको 7 तमाचे मारे गए, उनको गालियां दी गई, उनको उठा के पटक दिया गया, उनको लातें मारी गई, उनके गर्दन पे मारा गया, फिर वो फर्श पर बैठे हुए काफी देर तक रोती रहीं, ये सब है। लेकिन जो वीडियो आए हैं, वीडियो में वो आराम से सोफे पैर पे पैर रख के खड़ी हुई हैं, बैठी हुई हैं, लोगों को डांट रही हैं। जो गाली उन्होंने एफआईआर में अपने लिए लिखी है, उस तरह की गाली वो विभव कुमार को दे रही हैं, उनकी
आवाज़ बिल्कुल साफ सुनी जा सकती है। इसके बाद जो बाहर निकल रही हैं उनको कोई चोट नहीं है, वो आराम से जा रही हैं बाहर निकलते हुए, जो आज वीडियो सामने आया है। अब हम इन तमाम चीज़ों की तरफ से आंख बंद कर लें, केवल अपनी राजनीतिक गोटी लाल करने के लिए इधर उधर की बातें करें, उससे कोई फायदा नहीं है। बात करेंगे नीतीश शर्मा जी से भी समझते हैं जो कह रहे हैं अभय दुबे जी कि ये दरअसल स्वाति मालीवाल जो है वो मोहरा बन चुकी है। किसका मोहरा और किस तरह से इसका किया जा रहा है? बहुत दुख की बात है। अभय जी पूरी एक महिला के साथ शोषण को पूर्ण रूप से राजनीतिक सियासत और मतदान में ये कन्वर्ट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये इनका कंक्लूडिंग रिमार्क था। स्वाति मालीवाल ने ऑन रिकॉर्ड पीसीआर को फोन किया है व्हेन शी वाज सिटिंग इन द सीएम हाउस 9:34 पे, ये ऑन रिकॉर्ड है। उसके बाद वो जब गई है सिविल लाइंस के थाने में, तो बीच में उनके पास एक कॉल आया जिसमें वो रिपोर्ट लिखते लिखते रुक गई हैं। उधर उनके अपने ही नेता संजय सिंह, बीजेपी के नेता तो नहीं है, संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला है कि इस प्रकार से सीएम आवास के अंदर स्वाति मालीवाल के साथ विभव कुमार ने बदसलूकी करी है। किसी और ने, बीजेपी के एजेंट ने, बीजेपी के नेता ने तो खुलासा नहीं किया। उसके बाद आज आतिशी का क्या आता है, आतिशी का रिमार्क कि वो लंगड़ा नहीं रही हैं, उनके कपड़े टॉर्न नहीं है। यानी कि एक महिला के जब तक कपड़े ना फटे, हड्डियां ना टूटे, उनके साथ शोषण नहीं हुआ है। अगर आप उनको लेडी सिंघम बोलते हैं, 20 साल तक आपकी पार्टी की वो विश्वसनीय सदस्य रही हैं, उसके बाद अगर आज वो अपनी आवाज उठा रही हैं तो एकाएक वो बीजेपी की एजेंट हो जाती हैं। 20 साल का विश्वास आपने एक सेकंड में तोड़ दिया। मैं ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि स्वाति मालीवाल की क्या ऐसी कंडीशन थी, क्या ऐसे कॉम्प्रोमाइज था जिसके ऊपर ये मतभेद हुआ उनके घर में? सीएम आवास कोई एक छोटा आवास है कि आप ये समझ रहे हैं कि ऐसे ही वो एंट्री कर जाएंगी? और उसके बाद क्या सीएम के कंसेंट के बगैर उनका ही एम्प्लॉय उन्हीं की राज्यसभा सांसद के साथ, जो एक महिला हैं जिसके वहां पे आज से पहले वो उनके कसीदे पढ़ते थे, आज उनको बीजेपी का एजेंट हम इस पर बात करेंगे। मैं आती हूँ आपके पास, नीति जी आती हूँ, और अभय जी भी इसका जवाब देंगे, और साथ ही इस पर हम और भी बात करेंगे, क्योंकि अब ये मामला ऐसा बन गया है जो उलझता हुआ दिखाई दे रहा है और इस मामले में आम आदमी पार्टी घिरती हुई भी दिखाई दे रही है। तो देखिए, अब ये बात सामने आ रही है कि इस पूरे मामले में दरअसल ये षड्यंत्र है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से यही कहा जा रहा है। कोई राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि मोहरा है स्वाति मालीवाल, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन बीजेपी इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी को घेर रही है। तो प्रज्ञा जी, मैं आप ही से समझती हूँ, मुझे ये बताइए कि उनका ये कहना है कि इस तरह के पूरे मामले में जिस तरीके से आप लोग अब फ्रंट फुट पर आकर बयानबाजी भी कर रहे हैं, घेर रहे हैं, षड्यंत्र रचा गया। देखिए, मेरा इनसे बहुत ही स्पष्ट सवाल था। पहले तो मुझे बताओ कि गलत कौन है, आतिशी या संजय सिंह? भाई, आपके दो नेता में से एक गलत है। जो गलत है, क्या वो इस्तीफा देने को तैयार है? दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सीसीटीवी आप एक महिला की बाहर जाते हुए तो रिलीज कर रहे हैं, उस ड्राइंग रूम के अंदर के सीसीटीवी कवरेज का क्या हुआ? वो आप क्यों नहीं दिखा रहे? अरविंद केजरीवाल जो छींकने पर भी बयान देने को तैयार है, इतना बड़ा हादसा हो गया, एक बयान उनका सामने नहीं आया। मुझे तो समझ ही नहीं आता ऐसा। वो कह रहे हैं कि हर मामले में प्रधानमंत्री थोड़ी ना बयान देते हैं, उनका ये कहना। चलो, वो तो उन्होंने रेवन्ना वाला मामला, प्रधानमंत्री हर मामले पे बयान नहीं देते, पर अरविंद केजरीवाल जी तो देते हैं, तो इस मामले में क्यों नहीं दे रहे? अच्छा, जिस आदमी के ऊपर इतने साफ सही तरीके से आपने आपके खुद के नेता संजय सिंह ने उंगली उठाई है, इस समय एक तरफ स्वाति मालीवाल को मैं मान भी लूं कि हमने कर दिया, वही संजय सिंह उसको साथ लेकर लखनऊ जाता है। कह रहे हैं आपने अभी तो आपके सामने माना। अरे क्या मतलब घूमी फिरी बातें कर रहे हैं? मैं संजय सिंह की बात कर रही हूँ। संजय सिंह एक मिनट, संजय सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेता है और कहता है विभव कुमार के खिलाफ अप्रोप्रिएट एक्शन होगा। अप्रोप्रिएट ये इंपॉर्टेंट है, मैं जवाब ले लूं। वो देखिए, ये बात तो इंपॉर्टेंट है कि अगर संजय सिंह भी इस बात को मानते हैं कि अभद्रता हुई है, तो फिर कहीं ना कहीं इस मामले में आप लोग भी घुमाने फिराने का काम कर रहे हैं। देखिए, संजय इस्तीफा देगा कि नहीं, ये बता। संजय सिंह इस्तीफा देगा कि नहीं? अरे, आप ब्रिजभूषण से इस्तीफा लिया आपने? अरे मोदी जी ने प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांगी, उन्होंने इस्तीफा दिया। आप अपॉइंटमेंट आपके सवाल आपने कहा स्वाति मालीवाल। जवाब ले लेते हैं, फिर आती हूँ 4 रुपए जी। पर सुनिए, मैं एक सेकंड, आपने कहा स्वाति मालीवाल जी बिना अपॉइंटमेंट मिलती थी। आपको आज स्वाति मालीवाल जी का सब कुछ कैसे पता चल गया? आपको सब कुछ पता है। सुनिए, इसके साथ ही आप कितनी बार मिले मोदी जी से बिना अपॉइंटमेंट? अच्छा, इस मामले को एक मिनट, मेरा सवाल रह जाएगा ना। इस मामले में संजय सिंह का भी बयान आया ना सामने। संजय सिंह जी ने एक पक्ष को सुना था और महिला के प्रति सहानुभूति होते हुए उन्होंने ये कहा था कि अगर ऐसा हुआ है तो है।
बयान नहीं, उन्होंने कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा है, लेकिन उन्होंने एक पक्ष सुना। जब उन्होंने दोनों पक्ष को सुना और वीडियोस देखी तो उनके सामने चीजें क्लियर होगी, जो आज जनता के सामने क्लियर होगी। या कल और आज वीडियो आने के बाद जनता के सामने भी आपका चेहरा बेनकाब इस ठीक है, एक पक्ष को सुना, दूसरे पक्ष को नहीं सुना, और इस मामले में ये कह देना कि ऐसा हुआ है। मैं आऊंगी आपके पास, आप अपनी बात रखिएगा, इस पर और भी चर्चा करेंगे। बाकी तो मेहमान भी मेरे साथ हैं। और विजय चौक से ये स्पेशल बुलेटिन, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, आप देख रहे हैं। और जिस तरीके से दिल्ली में अब एक नया मुद्दा, 13 मई की घटना, जिसने दिल्ली की सियासत को एक नया मोड़ दे दिया है, आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कितनी बढ़ाएगा, और बीजेपी जिस तरीके से इस मामले को उठा रही है, और अरविंद केजरीवाल की चुप्पी भी कई सवाल खड़े कर रही है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। अबे जी, अब क्या ये माना जाए कि दिल्ली में चुनाव का ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है? पहले केजरीवाल, क्योंकि एक अभियान चलाया जा रहा था कि वोट, जो जेल का जवाब है वो वोट से, लेकिन अब इस मामले में अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी फंसती हुई दिख रही है क्या? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। ऐसा हो सकता था, बशर्ते इस मामले के अंदर बहुत सारे पेचोखम और पेचीदगियां पैदा नहीं होती। विक्टिम होना, उत्पीड़ित होना एक खास तरह की स्थिति है। हमेशा जब अगर ऐसा दिखाई पड़े आपको तो आप उसके साथ खड़े होइए। मैं इसके हमेशा पक्षधर रहा हूँ। लेकिन जब ऐसी कोई घटना हो, चुनाव के दौरान हो, दोनों तरफ एक दूसरे को काटने वाली चालें चलने लगें, तिकड़ में होने लगे एक दूसरे में, तो फिर जरा सतर्क होकर देखना चाहिए इस मामले में। अब आप बंगाल में देखिए, संदेश खाली का मसला है। जब ये मसला उठा था तो पहली नज़र में लगता था कि ये कितना भीषण और भयानक मसला है। हम लोगों ने भी यानी कितने बार इसके खिलाफ बोला और कहा कि भाई ममता बनर्जी को सोचना चाहिए कि वो क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं। लेकिन अंततः अब क्या, उसमें भी बहुत सारे शक पैदा हो गए हैं। वहाँ भी वीडियो आ गया है, एक चैनल ने उस वीडियो को लगातार प्रमाणित करने का अभियान भी चलाया है, और वो चैनल कोई भाजपा का विरोधी चैनल नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये तमाम मसले जो चुनाव के बीच में, चुनाव के लिए, राजनीति को प्रभावित करने के लिए होते हैं, उस वक्त इनकी ऊपर सतर्कता से ध्यान देना चाहिए। केवल इसलिए नहीं कि ऐसा हुआ है इसलिए एक पहले से तयशुदा पोजीशन होती है वो हम ले लें और उस तरह की बात करने लगें। ठीक है सर, लेकिन देखिए, इस मामले में मेडिकल रिपोर्ट भी तो अब सामने आ गई है। अब मेडिकल रिपोर्ट का जहां तक सवाल है, उसे नजरअंदाज हम नहीं कर सकते। सोचिए, घटना के 4 दिन बाद एक जो मारपीट का इवेंट जो बताया जा रहा है, उसके 4 दिन बाद उसका मेडिकल होता है। मेडिकल तो उन्हें तुरंत कराना चाहिए था जब वो सिविल लाइंस थाने में गई थी। मैं सिविल लाइंस में 20 साल तक मैंने CSDS में काम किया है। मैं जानता हूँ सिविल लाइंस थाना कहाँ है, मुख्यमंत्री का आवास कहाँ है, कितनी देर लगती है वहाँ तक पहुँचने में। वहाँ उन्होंने कोई मेडिकल जांच तो उसी वक्त पुलिस ने उनको सजेस्ट भी किया था कि भाई मेडिकल जांच कर लीजिए, उन्होंने नहीं की। उसके बाद वो 4 उनका कहना है, जो पुरानी बातें हैं, जो पहले भी आप कह चुके हैं, बार बार वो संविधान और आरक्षण का हवाला दे रहे हैं। पूरे देश को मालूम है सर, लेकिन आप जिस तरीके का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं नीति जी, देखिए ये मामला, क्योंकि भले इसमें अब राजनीति है, षड्यंत्र है, वो तो बात की बात है, लेकिन महिला से जुड़ा हुआ मामला, एक महिला नेता, पार्टी की पहले बहुत विश्वसनीय एक नेता रही हैं, अचानक से उन पर इस तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। ये तो अपने आप में सवालों में खड़ा करता है ना। ये सबसे बड़े सवालों का ना एक कंक्लूजन है। आम आदमी पार्टी की अगर कैरेक्टर डिपिक्शन देखी, मैं असैसिनेशन नहीं कर रही हूँ, मैं डिपिक्शन कह रही हूँ। राइट फ्रॉम द डे दे आर बॉर्न, वो बोलते थे कि हम पद नहीं लेंगे। यही अरविंद केजरीवाल जी अपने बच्चों की सौगंध लेते थे कि हम वैगनार से चलेंगे, हम आवास नहीं लेंगे। आवास तो छोड़िए, शीश महल का निर्माण किया, वो भी कोरोना के उस काल में जिस समय दिल्ली में लोग ऑक्सीजन से हाहाकार में मर रहे थे। उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर किसी के भी आरोप लग जाए, हम तो भ्रष्टाचार के अगेंस्ट है, जन लोकपाल लाएंगे। उनसे पूछिए कहाँ गया जन लोकपाल। यू टर्न तो बोलो आप, उस प्रकार से जन लोकपाल लाएंगे। और आज भ्रष्टाचार के अगेंस्ट खड़े होने वाली पार्टी पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार से काले हाथ उनके लगे हुए हैं। इनके आधे तो नेता इनके जेल के अंदर बैठे हुए हैं, जिनको बाहर आने की बेल तक नहीं मिल रही है। खुद अरविंद केजरीवाल इंटरिम बेल पे, 2 तारीख को फिर तिहाड़ जाना है इनको, ये अच्छे से जानते हैं। लेकिन बार बार अभी मेरे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोले कि संजय जी ने इस चीज को पुष्टि नहीं करी और उससे पहले बयान दे दिया। तो आप एक तो संजय सिंह की खुद की क्रेडिबिलिटी पे आप, उन्होंने होमवर्क नहीं किया, उन पर आप डाउट कर रहे हैं।
दूसरी तरफ एक नेत्री आपकी, जो आप लेडी सिंघम बोलते थे, आपकी विश्वसनीयता का पात्र थी, जो आपके लिए आगे महिलाओं की आवाज उठाती थी, जो वुमेन उसकी अध्यक्ष थी वुमेन बोर्ड की, उसके बाद आज वो बीजेपी की एजेंट हो गई। आप ही के घटक दल के हैं क्या कहते हैं कलकत्ता से मिस्टर, मैं नाम नहीं याद करी, उन्होंने खुद बोला कि कहीं ना कहीं इसमें स्वाति मालीवाल जो है पीड़िता है। दूसरी तरफ एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी, स्वाति मालीवाल के जो एक्स हस्बैंड है उनके बयान आ रहे हैं कि उनको लाइफ थ्रेट के भी उनके चांसेस दिख रहे हैं कि अगर कोई किसी का रिश्तेदार ये बोल रहा है कि मेरी बीवी को, जो पूर्व बीवी थी, उनको जान की खतरा है, और उधर से स्वाति मालीवाल उनको तो प्रेशर में, मैं बार बार पूछ रही हूँ कि ऐसा की क्या बात थी कि आपके, और ये पहली बार नहीं हुआ शीश महल की दीवारों के पीछे हाथापाई, ये पूर्व में भी हो चुकी है इनके अपने ही अंशु जी के साथ। ये पहली बार शीश महल के पीछे किस प्रकार से नारियों का शोषण, हाथापाई, मारपीट की जवाब ले लेती हूँ, इस पर मैं जवाब ले लेती हूँ आम आदमी पार्टी को, क्योंकि इस पूरे मामले पर बयान तो देना ही पड़ेगा। भले आप ये कह रहे हो कि अरविंद केजरीवाल जरूरी नहीं कि इस मामले पर बोलें, लेकिन ये महिला से भी जुड़ा हुआ एक मामला है। एक महिला नेता है, आपकी पार्टी जिस पर भरोसा करती थी, आपकी पार्टी के संदर्भ में आकर उन्होंने हमेशा बयान दिए, अपना पक्ष रखा पार्टी का, अचानक से उन पर इतने सवाल खड़े हो जाते हैं तो फिर तो पूछा जाएगा ना आपसे। देखिए, मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि मुझे 2-3 मिनट का समय बोलिए, आप बोलिए। जाए। देखिए, सबसे पहले जो बीजेपी आज स्वाति मालीवाल के मैटर में इतनी संवेदनशील है, महिलाओं के मैटर में, तो सबसे पहले ये देखे कि इनके 44 एमपी और एमएलए के खिलाफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन के केसेस हैं। 2014 से 2022 के बीच एनसीआरबी का डाटा है 31% जो है क्राइम अगेंस्ट वुमेन में बढ़ोतरी हुई है। अगर ये इतने संवेदनशील हैं, ये आंकड़े इनके पास हैं, तो ये उन पे अब तक इन्होंने 10 साल में काम क्यों नहीं किया? बड़ी लंबी लिस्ट है, प्रज्वल रेवन्ना की, बीएचयू का रेप केस। अब फिर मैं आपको रोकूंगी नहीं, सुनिए, मैं स्वाति मालीवाल की बात करूं, आप प्रज्वल रेवन्ना को ले जाएं, ये नहीं हो सकता ना। प्रज्वल रेवन्ना को जवाब उनको देना है, आप स्वाति मालीवाल की बात करनी है। बहस जो है आज देश के सामने, बहस महिला के अधिकारों की, महिलाओं के रक्षा की है या स्वाति मालीवाल की है? स्वाति माल महिला नहीं है, स्वाति माल महिला नेता, महिला नहीं है। ये चीज कह रहा हूं कि आज देश के सामने 31% क्राइम अगेंस्ट वुमेन की राइज है, बढ़ोतरी हुई है, बीजेपी के शासन में हुई है, उसको कैसे जस्टिफाई करते हैं? ये रही बात बीजेपी की, बीजेपी का इतिहास रहा है दागदार, क्रिमिनल और इनका ब्लैकमेलिंग का इतिहास रहा है। जितना भी आप देखिए, अरे आपने कितने लोगों को ब्लैकमेल करके अपनी पार्टी में लिया है, बिल्कुल मैं लिस्ट दे सकता हूं, उनके नामों की लिस्ट दे सकता हूं, उनके खिलाफ यही आप। लेकिन आपका ये कह देना, आपका ये कह देना कि महिलाओं के खिलाफ हो रहे हैं, लेकिन स्वाति मालीवाल पर आप नहीं बोलेंगे, ये समझ में नहीं आता। अच्छा ठीक है, अब मैं 1 मिनट, अब बीजेपी से मैं बात करूंगी, बीजेपी से 1 सेकंड सुनिए, आप सुनिए 1 मिनट, चारू प्रज्ञा जी, अब ये बात 1 मिनट पहले मैं आपसे 1 मिनट, हम पर उठा रहे हैं, मैं आती हूँ आपके पास, आती हूँ। कौन सा आपका नेता नहीं है जेल में, ये बता दो। आपका चीफ मिनिस्टर भी बेल पे बाहर है, तो दूसरों के ऊपर उंगली मत उठाओ। शीश महल में रहते एक पत्थर मारने की जरूरत है, पूरा आपका कासल नीचे गिर जाएगा। आ रही हूँ, 1 मिनट आ रही हूँ, 1 मिनट, बहुत साफ तरीके से 4-5 में प्रश्न। मनवीर जी आ रही हूँ, रुक जाइए। भाई मेरे कान में मत चिल्लाओ, ये माइक नहीं है, ठीक है? अरे 1 सेकंड मनवीर जी, शांत हो जाइए, बोलने पूछने दीजिए ना मुझे उनसे। वो कह रहे हैं कि अचानक से आप लोगों को स्वाति माल की इतनी चिंता क्यों होने लगी? बीजेपी के वुमेन के, अरे इनको कोई बीमारी है क्या? नहीं, मेरे कान में चिल्ला रहे हैं। 1 मिनट प्लीज, ऐसे डिबेट नहीं होती, आपको भी पता है ना, शांत हो जाइए। अब सुन लीजिए, मैं किसी की सहती नहीं हूँ, मेरे कान में मत चिल्लाओ, वहाँ जाके चिल्लाओ। इनको आप शांत हो जाइए। मनवीर जी प्लीज, ये मेरा तरीका नहीं है डिबेट करने का। बेसिक शिष्टाचार इनको रखने को मैं कह देती, लेकिन ये उस पार्टी से आते हैं जिसके चीफ मिनिस्टर के ड्राइंग रूम में एक महिला को मारा पीटा जाता है, और उसके बाद ये उसको, आप कम से कम एक महिला का मान रख लीजिए, बोलने दीजिए उनको प्लीज। मनवीर जी, आप और बोलेंगे तो आई विल एंश्योर कि ये डिबेट आगे नहीं चलेगा। मैं इनसे ये पूछती हूँ, संजय सिंह पर उंगली उठाने वाला इंसान कहता है पुष्टि नहीं करी थी, 31 घंटे क्या कर रहे थे आप? 31 घंटे हुए ना स्वाति मालीवाल के आपके सीएम के शीश महल से बाहर निकलने में और प्रेस कॉन्फ्रेंस होने में। 31 घंटे पुष्टि करने के लिए बहुत नहीं थे, 31 घंटे पुष्टि करने के लिए बहुत थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई, उसके बाद षड्यंत्र रचा गया और कहा गया कि अरे ऐसा करते हैं, ठीकरा इस महिला के सर पे फोड़ देते हैं। सिंघम होने वाली महिला 3 महीने के अंदर आपके फेवर से इतनी ज्यादा गिर गई कि आप उसी को आरोपी ठहरा रहे हैं। ये इनकी साइकोलॉजी। अच्छा, यू टर्न की इनकी आदत है, जिसको फिजियोथेरेपिस्ट इनके सीएम केजरीवाल बताते थे
वो रेपिस्ट निकला पॉजिटिव। ठीक है, देखिए ये वो सवाल हैं चारुप्रिया जी, अब क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन इस पूरे मामले में अभी भी ऐसे कई सवाल हैं जो उलझे हुए हैं, जिनका सवालों का जवाब शायद तब मिलेगा जब ये जांच आगे बढ़ेगी और पूरा केस खुलकर सामने आएगा। लेकिन चुनावों से ठीक एक हफ्ते पहले इस पूरे मामले ने जिस तरीके से मुश्किलें तो आम आदमी पार्टी की बढ़ाई हैं और एक मुद्दा भी दिल्ली में बना दिया है। फिलहाल विजय चौक से इस स्पेशल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। एबीपी न्यूज पर खबरें आगे भी जारी हैं।